हेलो एवरीवन। RO ARO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैंने आपको 75 डेज़ की तैयारी का प्लान दिया था, जिसको काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मांग की जा रही थी कि आप 60 दिन का प्लान दीजिए सर, तो मैं आपके लिए 60 दिन का प्लान लेकर आया हूँ। और काफ़ी मेहनत और डिस्कशन के बाद में इस प्लान को मैंने तैयार किया है, और आप इसमें अपने हिसाब से भी फेरबदल कर सकते हैं। देखिए, प्लान बेसिकली कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि सब इंसान बराबर नहीं होते, सबके पास टाइम बराबर नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से मैं आपके काम आऊँ, और इस परीक्षा को पास करने में मेरी थोड़ी सी भी मदद आपको काम आई तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं 60 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप तो वो है जो हम हर परीक्षा के लिए अमूमन पढ़ते ही हैं, जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको हम। इतिहास हो गया हमारा, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल जड़ हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रीढ़ हैं तैयारी की। इन चारों सब्जेक्ट्स को तो तैयार करना होता ही है। इसके अलावा टाइप 2 में मैंने रखा है करंट अफेयर्स को, उत्तर प्रदेश स्पेशल को, हिंदी और बौद्धिक क्षमता रीजनिंग और मैथ्स को। टाइप 3 में मैंने रखा है जनसंख्या, कृषि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में इतिहास से अलग ही दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पर भी अलग जगह दी है, और ये ज़रूरी भी है चूँकि इसकी वेटेज इतिहास के मुकाबले ज़्यादा है, बाकी इतिहास के मुकाबले ज़्यादा है, तो मैंने इसको यहाँ पर स्थान दिया है। इसी क्रम में चौथे स्थान पर मैंने विश्व का भूगोल रखा है, क्योंकि भूगोल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर भूगोल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि विश्व का भूगोल टाइप 4 में रखा हुआ है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में सबसे ज़्यादा आता है जीव विज्ञान के प्रश्न का वेटेज, तो मैंने यहाँ पर जीव विज्ञान को रखा है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्रम में जो स्पेशल यूपी स्पेशल का अपना करंट अफेयर है, तो मैंने इसको टाइप 4 में रखा हुआ है। इसी क्रम में हिंदी, यहाँ पर मैंने दी है हिंदी, तो यहाँ पर मैंने कोई एक ऐसा टॉपिक रखा है जो लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो विशेष में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। आप चाहें तो टाइप 4 में अपने हिसाब से भी एक टॉपिक यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है अपने पूरे सिलेबस को। ठीक है, आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, जैसे मान लीजिए इतिहास लग रहा है, तो इस पाँचवें नंबर पर आप इतिहास के टॉपिक्स को डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ विशेष डाला है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं मौर्यास डाल सकते हैं, गुप्तास डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता हो उसको 5वें नंबर पर यहाँ पर रख सकते हैं। हिंदी में अगर आप वीक हैं तो इन 3 टाइप्स में एक एक टॉपिक हिंदी का भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हर टाइप में एक एक मिलेगा आपको, फिर मैं आगे बताऊँगा कैसे करना है इन 4 टाइप्स का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डिवाइड हो गया है, पूरे सिलेबस को हमने 4 टाइप के सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5। अब हमें करना क्या है कि जो एक नंबर पर हमने रखा है यहाँ पर इतिहास, यहाँ पर एक नंबर पर करंट अफेयर्स, यहाँ पर जनसंख्या और यहाँ पर विश्व का भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट 1 में रखेंगे उसी को। नंबर 1 यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, इतिहास, करंट अफेयर्स, जनसंख्या और विश्व का भूगोल। ठीक है, अब नंबर 2 पर हमने यहाँ रखा है भूगोल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कृषि और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर सेट 2 में हम इन चारों को रखेंगे। इसी तरह से सेट 3 में 3 नंबर वाले सब्जेक्ट्स को रखेंगे, और सेट 4 में 4 नंबर वाले सब्जेक्ट्स को रखेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई और भी अपना टॉपिक चुनते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो हफ्ते के दिन शुरू होंगे, तो वो हफ्ते में जो डे 1 शुरू होगा, हमारा वीक का जो डे 1 शुरू होगा, उसमें हम ये वाला सेट लगाएंगे। ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जनसंख्या और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। डे 2 में भूगोल पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, भारतीय कृषि पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। डे 3 में राज्य व्यवस्था, हिंदी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर्स। ठीक है, वीक के डे 4 में सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग और मैथ्स, पर्यावरण, विशेषण विशेष्य को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसको चेंज करके आपने कोई और टॉपिक रखा है तो उसको यहाँ पर लिख दें। ठीक है, इस तरीके से हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिनमें से 4 दिन हमारे यहाँ पर इंगेज हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 3 दिन।
3 दिन में हम ऐसा करेंगे, जो सेट 1 है, मान लीजिए आपके पास में 8 घंटे हैं प्रतिदिन। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप कोई जॉब नहीं करते हैं और आप कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और सेट वन में आपको 8 घंटे कंप्लीट करने में लगे, तो यहाँ पर जब डे 5 आएगा अपना, तो डे 5 में जब रिवाइज करेंगे सेट 1 को, तो क्या 8 घंटे लगेंगे आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन केवल 4 घंटे में हो जाएगी। तो बाकी के 4 घंटे क्या करना है आपको? 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है नया, रिवीजन के अलावा। रिवीजन भाई याद करना है उसको। रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपको याद करना है चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके। बाकी रिवीजन तो हम करेंगे ही। करंट अफेयर्स पढ़ना है 2 घंटा, और बाकी का 2 घंटा हिंदी का एक और टॉपिक नया, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, हिंदी का एक टॉपिक। इस तरीके से यहाँ भी 8 घंटे हो गए। डे 5 हमारा वीक का इंगेज हो चुका है। यहाँ पर हमारे अब 2 दिन शेष बचते हैं। 2 दिन में हम यही करेंगे, सेट 2 लेंगे, सेट 2 और प्लस करंट अफेयर्स और प्लस हिंदी का एक टॉपिक, ठीक है। इसी तरीके से हम डे 7 में सेट 3 करंट अफेयर्स, हिंदी का एक टॉपिक। चूँकि हिंदी की वेटेज कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है। इस सेट के हिसाब से, इस व्यवस्था के हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दबाव जो कम होगा आपका, वो ये कम होगा कि आप ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चल रहे हैं। 60 दिन तक आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें से 45 दिन केवल इसी व्यवस्था के होंगे, 45 दिन इसी व्यवस्था के होंगे। अब बचते हैं हमारे पास 15 दिन। 45 दिन आपने ये किया, बचते हैं हमारे पास 15 दिन। 15 दिन में आप चाहें तो कहीं से टेस्ट पेपर्स अरेंज करके फुल टेस्ट पेपर्स लगाएं। जहां भी आपको अपनी मिस्टेक नज़र आती है वापस जाएं, टॉपिक क्लियर करें, अगले दिन फिर सेट लगाएं। इसी तरीके से आपको 15 दिन तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। 15 दिन में आप यहाँ हुई किसी कमी, जो आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी है या यहाँ पर मुझे फोकस और ज़्यादा करना है, तो इन 15 दिन में वो कर सकते हैं। हिंदी को वेटेज दे सकते हैं, करंट अफेयर्स को वेटेज दे सकते हैं। 60 दिन में आपको पूरे 60 दिन पढ़ाई करनी है। एक भी यहाँ पर छुट्टी नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर सवाल है आपकी ज़िंदगी का, आपके लिए एक बेहतरीन जॉब का। आप अधिकारी बनने वाले हैं इसको करने के बाद में, और 2 महीने की मेहनत है। ये 2 महीने आपकी किस्मत बदल सकती है। आप अपने आप की किस्मत बदल सकते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें, स्नैपशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। और 60 दिन की इस स्ट्रेटजी को बताएं कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। इसको मैंने बेहतरीन तरीके से कवर अप करने की कोशिश की है। समीक्षा अधिकारी जो साथ में हैं बाकी, और सहायक समीक्षा अधिकारीगण जो हैं, सबसे मैंने कई लोगों से डिस्कशन किया है। डिस्कशन के बाद ये ठीक लगा है कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। इस परीक्षा को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। 2 महीने फुल ऑन पढ़ाई को दें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें अपनी, और बताएं कि ये जो मैंने आपके लिए सेट तैयार किया है, 60 दिन का जो प्लान तैयार किया है, ये आपको कैसा लगा। और इसके अलावा भी मैं 1-2 सेट बना रहा हूँ। जो लोग जॉब में हैं या जो लोग बिज़ी हैं या किसी न किसी वजह से अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 1-2 सेट में इस तरह के प्लान बनाकर लाऊंगा। डिस्कशन उन पर चल रहा है, और आप इतने में 60 दिन का प्लान फॉलो कीजिए। प्लान को बार बार चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। प्लान को बार बार चेंज मत कीजिएगा। एक बार पूरा दिन सोच लीजिए आप, पूरा प्लान तैयार कर लीजिए आप, लेकिन जब आप फॉलो करने के लिए शुरू करें तो आप एग्ज़ाम तक की स्ट्रेटजी बनाकर उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लान बनाया, कल शुरू किया, परसों ख़त्म किया, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। एनालिसिस किया जाता है महीने 1.5 महीने की पढ़ाई के बाद। आप इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो महीने 1.5 महीने बाद में एनालिसिस कीजिएगा। जहाँ कमी लगे उसको आप प्लान में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, और उस प्लान को बाकी के दिनों में आप फॉलो कीजिएगा। यकीनन जीत आपकी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।